अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफात की खबरें हैं वो नई नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफात की खबरें आती हैं उसके बाद हम ये देखते हैं कि क़यादत की जानिब से उन खबरों की तरदीद सामने आती है। लेकिन हाल ही में हमने बानी PTI का एक बयान देखा जिसमें उन्होंने ये इतराफ़ किया कि PTI के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सके। इस तरह का बयान भी हमारी नज़र से गुजरा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो पार्लिमान के अंदर भी अब PTI जो है वो इख्तिलाफात का शिकार नज़र आ रही है और हमने देखा कि पार्लिमान के अंदर भी जैसे बज़ाहिर दो ग्रुप जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि हाल ही में जो ऐवान के अंदर और बाहर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देती रही, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये कह रहे हैं कि PTI के साथ मुज़ाकरात के वो हक में नहीं है। इसी के साथ साथ ये खबरें भी आईं कि महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ जो है वो राब्ता हुआ है मुस्लिम लीग नून का और PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए अब महमूद खान अचकज़ई, जिनको बानी PTI इमरान खान ने ये मैंडेट दिया है कि वो जिस जमात के साथ चाहें मुज़ाकरात कर सकते हैं और मुज़ाकरात के बाद वो अपनी तजावीज़ PTI के सामने रख सकते हैं। तो इस हवाले से अब ये भी खबरें हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ राब्ता जो है वो मुस्लिम लीग नून का हुआ है। इसी के साथ साथ जो मिलिट्री कोर्ट का मामला है कि इमरान खान का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट को अगर भेजा जाएगा तो ये मामला वफाकी नौयत का नहीं बल्कि सूबाई नौयत का है और इसका फैसला पंजाब की सूबाई हुकूमत करेगी। तो अब जो PTI के अंदर की जो चीज़ें हैं और ये जो मुख्तलिफ इशूज़ चल रहे हैं मुल्क में, इन तमाम इशूज़ पर PTI की जो स्ट्रेटजी होगी, इसी के साथ साथ जो आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर जो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो बातें हो रही हैं, इस मामले पर हम बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि अब मौजूदा सूरत हाल में जो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, आप क्या समझते हैं कि PTI का क्या फोकस होना चाहिए? कौन से नुकात हैं जो आप समझते हैं कि सबसे पहले PTI को इन नुकात पर फोकस करना चाहिए? जी देखें, दो मामला, एक तो है कानूनी जो हमारे केसेस हैं कानूनी, स्पेशली PTI के ख़िलाफ़ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वहाँ तो तकरीबन अब हमारी जो जीत है वो हर केस में कंफर्म होती जा रही है और कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि जिनका भी बड़ी जल्द फैसला होना है। तो लीगली तो हम जीत रहे हैं, लेकिन पार्टी को एक अंदाज़ा ये भी है कि शायद ये कानूनी जंग सिर्फ जीतना पूरा एक तरह से हुकूमत को नहीं हटाएगा। वो हमारा मकसद तभी पूरा होगा जब पब्लिक को भी अवेयरनेस हो और पब्लिक जो है वो भी जलसे जुलूसों में बाहर निकले और हमारा साथ दे। तो उसके लिए अब कंसंट्रेशन ये है कि जो पॉलिटिकल साइड है, सियासी साइड है, जहाँ जलसे करने हैं, आवाम तक पैगाम पहुँचाना है और लोगों ने मोबिलाइज होना है, वो अब उस पर कंसंट्रेट करना है अगले चंद दिनों में। तो 8 तारीख को पहला जलसा है, सारी कंसंट्रेशन इस वक्त उस जलसे के लिए है। उसके बाद फिर हर शहर में जलसा होगा और एक मूवमेंट चलाई जाएगी, क्योंकि ये बहुत देर से सोचा जा रहा था लेकिन किसी वजह से वो जो जलसे थे वो मनसूख होते जा रहे थे। तो इस बार खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल कोई सूरत में जलसों को मनसूख नहीं करना और इंशाल्लाह ये अब स्ट्रेटजी आगे होगी। ठीक है, लेकिन अली ज़फ़र साहब, ये भी आप देखें कि हाल ही में जो कुछ बयानात आए लीगल टीम के हवाले से भी, अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू भी आपकी नज़र से गुजरी होगी कि लीगल टीम या जो जेल से बाहर क़यादत है वो शायद संजीदा नहीं है बानी PTI को जेल से बाहर लाने में। पहली बात तो ये है कि इसमें जहाँ तक आप जिक्र कर रहे हैं कि क़यादत कोशिश नहीं कर रही, मेरा ख्याल है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मेरी नज़र में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। क़यादत कोशिश कर रही है, हर एक अपना अपना स्ट्रेटजी होती है और अपनी अपनी स्ट्रेटजी का जिक्र करते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ एक राय रखते हैं और कहते हैं कि इस तरह के इसको चलाना है या पॉलिसीज़ को चलाना है या सियासत को चलाना है। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, दूसरी तरह चलाना है। तो वो इस किस्म के इश्यूज़ तो आते हैं और उस वजह से दो राय हो सकती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन महल ये दुरुस्त बात नहीं है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है या कोई जानबूझ के कोई नहीं चाहता कि खान साहब बाहर आएँ। हर एक की कोशिश यही है कि वो बाहर आएँ और हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है। जहाँ तक लीगल टीम का ताल्लुक है, वो तो मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बताया
कि तकरीबन केसेस हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि एक केस ख़त्म होता है तो 3 नए केसेस आ जाते हैं। लेकिन अब जो केसेस नए आ रहे हैं उनकी नौयत जो है वो इतनी मकसद उसमें कोई इतनी कम जान है या कोई जान नहीं है कि वो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। जो मेन केसेस थे, साइफर केस हो गया जिसकी बड़ी हाइप थी, जो तोशाखाना केस था जिसको कहा जाता था कि ये केस में वो बिल्कुल हम साबित कर लेंगे, और यहाँ वो जो इद्दत वाला केस था वो तो चलें, उनके मेन जो उनके अटैक थे वो तो ख़त्म हो गए। अब छोटी छोटी बातें और अजीब अजीब बातें रेज कर रहे हैं वो, जो कि मकसद कर सकते हैं क्योंकि रियासत है, लेकिन उनमें जान नहीं, और अदालतों को भी पता है कि कोई जान नहीं है, तो वो केसेस बहुत जल्द 1-1, 2-2 हेयरिंग में ख़त्म होते जा रहे हैं। ये पोजीशन है लीगल सिचुएशन। अली ज़फ़र साहब, लेकिन जो इख्तिलाफ़ात के हवाले से पीटीआई के अंदर इख्तिलाफ़ात के हवाले से खबरें आ रही हैं, उसमें आप समझते हैं कि हकीकत है? क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में आपका नाम भी लिया गया और अब जो इख्तिलाफ़ात हैं वो खुल के जो है वो सामने आ रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकई इख्तिलाफ़ात हैं? और जो आपका नाम लिया गया उस हवाले से क्या कमेंट करेंगे आप? जी देखिए, सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं। वहाँ केपी में अभी तब्दीलियाँ आई हैं, उन्होंने तब्दील किया है वहाँ। देखें, पहली बात तो ये है कि हर पार्टी में स्पेशली जो सियासतदान हैं उनमें तो एक अपनी राय रखते हैं और इख्तिलाफ़ात होते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आप पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, आपकी अपनी राय है और आप उस पर, आपका फ़र्ज़ है कि आप उस राय पे टिके रहें, और जब तक दूसरी साइड कन्विंस नहीं करती आप उसको ना छोड़ें। तो इस किस्म की सिचुएशंस हैं केपीके में भी और पंजाब में भी। लेकिन जहाँ तक केपीके का ताल्लुक है, चीफ मिनिस्टर का हक है कि वो किसको तब्दील करें, किसको रखें, क्योंकि काबीना उन्होंने चलानी होती है, गवर्नमेंट उन्होंने चलानी होती है। तो अगर उस पर भी तब्दीलियाँ आईं और जो हर रिजीम में आती रहीं, हर पार्टी में आती रहीं, तो फिर उसको आप इख्तलाफ नहीं कह सकते, उसको एक पॉलिसी डिसीजंस कह सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ आ रहे हैं और उसमें आपके मुख्तलिफ जो है लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। लेकिन जिस मैंने कहा कि वो इख्तलाफात हर पार्टी में हैं, वो पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं, वो इश्यूज़ पे राय हैं मुख्तलिफ। जहाँ तक आपने मेरा जिक्र किया, एक सेनेटर ने जो बात की थी, मेरा ख्याल है वो बड़े अच्छे सेनेटर हैं, उनको शायद मेरे बारे में गलत फहमी थी, उन्होंने कुछ कह दिया, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो इख्तलाफात की बातें करते हैं मेरे बारे में, कम अज़ कम बड़ी देर से हमारा जो पीटीआई के दुश्मन हैं उनको इंटरेस्ट है कि किसी तरह मैं लीगल टीम छोड़ जाऊं, और वो इसलिए ये वाएँ शायद फैला रहे हों या बात कर रहे हों। और हो सकता है कि हमारे दुश्मन नहीं, हमारे बीच में भी कोई हिपोक्रेट्स हों, और वो हिपोक्रेट्स जो हैं वो दुश्मनों के साथ मिल के काम कर रहे हों। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, ये तो एक सोशल मीडिया की कैंपेन आपको चलाने की कोशिश की जाती है कि जहाँ पे इख्तलाफ हो गया पार्टी में और मुश्किलात हैं और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। अली ज़फ़र साहब, ये भी बताइएगा कि हाल ही में आपकी बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई थी। अब ये जो बाहर खबरें हैं कि इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर, जो मामला चल रहे हैं, क्या पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात का मामला है ये खान साहब के नोटिस में भी है? जी देखें, उनकी बिल्कुल नॉलेज में है। उनका एक तो कहना ये था, मेरी बात कई बार हुई इस मौजू पे, तो उनका एक तो बात, सबसे पहले तो कहते हैं कि जी इस वक्त हम इतना करीब आ गए हैं कि हकीकी आज़ादी जो है जिसके लिए हम काविश कर रहे हैं पीटीआई, जिसके लिए जिस प्रिंसिपल भी, जिस असूल पे हम सारे इकट्ठे जुड़े हैं, वो इतना करीब आ गया है कि इस वक्त ये इख्तलाफात या छोटे छोटे इशूज़ का आप साइड पे कर दें और एक मेन जो आपका पॉइंट है और एजेंडा है उस पर खड़े हो जाएं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, मुझे बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये ऐसे इख्तलाफात होते रहते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी है, कोई रेजिमेंट नहीं है कि वहाँ एक शख्स ने कह दिया तो सारे उसकी बात मान जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये इस तरह की बातें होती हैं। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जहाँ तक बहुत सीरियस अगर कोई इख्तलाफ है किसी मेजर इशू पे, तो उसके लिए वो कमिटीज़ भी उन्होंने बनाई हैं, तश्कील दी हैं, और उन्होंने कहा है कि आप आके तो आप अपने अपने इशूज़ उधर भी रिजॉल्व करें। लेकिन ओवरऑल कोई तशवीशनाक उनको बात नहीं लगी, और उन्होंने कहा कि ये होता है, प्रोग्रेस होता है, और यकीनी तौर पे इसके मसले ये भी हैं कि उनको उन तक बहुत सारी बातें नहीं पहुंच सकती क्योंकि वो जेल में हैं,
और बड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। आपको कुछ लोगों को मिलने दिया जाता है, कुछ को नहीं दिया जाता, तो उन तक वो पूरी तरह बातें या उनके मैसेज जो बाहर जाते हैं वो भी नहीं पहुंचते। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर आऊँगा तो मज़ीद और बेहतरी आ जाएगी, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं। लेकिन अली ज़फ़र साहब, ये जो इस वक्त हालात हैं, वक्तन बवक्तन जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, इख्तलाफात की खबरें हों या फिर जो सियासी इशूज़ हों, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, अब जितने चैलेंजेस PTI को दरपेश हैं, आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में जो क़यादत है जेल से बाहर, उसकी तब्दीली में कोई उसकी तब्दीली की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि नहीं, मौजूदा क़यादत जो है वो कंटिन्यू करे, कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखें, अभी तक तो कोई तब्दीली की इम्कान मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि वो हर कोई बिल्कुल क्लियर है इस बात पे कि जो बानी जो PTI के हैं इमरान खान साहब, वो जिस तरह ऑर्डर्स फरमाएंगे या जिस तरह वो अपनी सजेशन देंगे, उसके मुताबिक हर कोई अपनी एक्शन लेगा, और अगर उसमें कोई तब्दीलियाँ हैं तो अगर उन्होंने कहा तो वो तब्दीलियाँ हो जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात मुझे नहीं नजर आई। अली ज़फ़र साहब, अगर इजाजत दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और हम फिर उसके बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये भी बताइएगा कि हाल ही में जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें हमने देखा कि जजेस की तादाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बिल जो है वो एजेंडे में शामिल भी रहा। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बिल शामिल था दानियाल चौधरी साहब का, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या चाहती है? देखिए, मैं इस पे काफ़ी देख रहा हूँ और बड़े गौर से देख रहा हूँ सारे मामले को। इस पे हुकूमत का जो पहला जो मकसद था वो ये था कि किस तरह एक तरमीम ले आएँ, कानून ले आएँ, कानून साजी करें, और वहाँ जो चीफ जस्टिस हैं उनकी टाइम पीरियड जो है, टेन्योर जो है, उसमें एक्सटेंशन ले लें, उसमें मज़ीद इजाफा कर दें 2-3 साल का। और इसी तरह उनका फिर दूसरी तरफ ये इरादा था कि अगर ये नहीं होता तो वो कोई जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है, जो चीफ जस्टिस, अभी आइन ये कहता है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं वो सीनियर मोस्ट होंगे, उसमें तब्दीली ले आएँ और ये कर लें कि सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल के अलावा भी किसी और को भी चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। इसके अलावा उनका ये भी मकसद है कि वो चाहते हैं कि एक जो तादाद है जजेस की वो इंक्रीज़ कर ली जाए, उसमें ज़्यादा इजाफा कर लिया जाए। अब जो पहली दो चीज़ें हैं, यानी कि चीफ जस्टिस की टेन्योर में तब्दीली करना, उसमें मज़ीद इजाफा करना, या अपॉइंटमेंट में कोई तब्दीली करना, कानून साजी करना, उसके लिए आइनी तरमीम चाहिए, और आइनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो तो इनके पास है नहीं, इसलिए वो आइनी तरमीम तो नहीं कर सकते। और मेरी नज़र में वो उन्होंने तकरीबन कोशिश की थी और कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जब तक उनके पास नंबर्स नहीं हैं वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते। उस आइनी तरमीम के लिए उनको PTI का अप्रूवल चाहिए। जी ठीक है, तो अली ज़फ़र साहब, आप इस कानून को चैलेंज करेंगे अगर ये कल मंजूर होता है तो? नहीं, देखें, अगर तो ये आइनी तरमीम है, अगर उनके पास नंबर्स हुए, एज्यूम करते हैं फिलहाल बहस की खातिर कि अगर किसी के पास नंबर्स हो गए और उसने आइनी तरमीम कर ली, तो फिर आइन की तरमीम को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते अगर नंबर्स मौजूद हैं। अगर नंबर्स मौजूद नहीं है और कोई कोशिश करे तो फिर ऑब्वियसली वो फिर तरमीम ही नहीं हो सकती, फिर तो उसको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो तीसरा आइटम है जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि तादाद इंक्रीज़ कर लें जजेस की, वो आम कानून साजी के ज़रिए हो सकता है। तो देखना है कि उस किस्म का बिल तो नहीं ला रहे वो, हम उसको अपोज करेंगे। लेकिन अली ज़फ़र साहब, अब जो हुकूमती रहनुमा है वो ये भी कह रहे हैं कि जनरल फैज़ साहब की गिरफ्तारी के बाद अब जो खान साहब की जो मुख्तलिफ केसेस हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट को केस है वो भी शायद ये वाज़े इम्कानात मौजूद हैं कि मिलिट्री कोर्ट को ये मामला चला जाए। बैरिस्टर अकील साहब ने कहा कि अगर कल सज़ा होती भी है मिलिट्री कोर्ट की जानिब से, तो फिर खान साहब के पास अपील दायर करने का जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हक नहीं होगा, वो भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगी। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? जी देखें, पहले तो मैं जवाब देता हूँ कानून के दायरे में रहते हुए, और वो जवाब ये है कि कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि आप एक सिविलियन को इस केस में आर्मी एक्ट के तहत
कोर्ट मार्शल करें या आर्मी ट्रायल करें उनका। जी ये तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई ऐसी बात हुई खान साहब के ख़िलाफ़ तो फिर वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ होगी और कोई नहीं कर सकता। ये तो है मेरा जवाब कानून के मुताबिक। लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए गए हैं जो कानून के बिल्कुल बरखिलाफ़ थे लेकिन फिर भी लिए गए। तो अगर ऐसा कोई एक्शन लिया जाता है वो कानून के इतना बरखिलाफ़ होगा तो उसको हम चैलेंज करेंगे और हमारा हक है कि हम उसको जो हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। वो चैलेंज का हक जो है वो नहीं लिया जा सकता। अगर कोई ये कह रहा है कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता तो मेरी नज़र में वो गलत बात कर रहे हैं। चैलेंज का हक हर एक का है, हर इंसान अदालत जा सकता है, ये एक फंडामेंटल राइट है, एक बुनियादी हक है और उससे छीना नहीं जा सकता, ना कोई अदालत उसको छीनने देगी। इसलिए अगर ऐसी कोई बात हुई तो अदालत ज़रूर जाएंगे। अली ज़फ़र साहब, ये भी बताइएगा कि जो मुज़ाकरात के हवाले से हाल ही में मुख्तलिफ बातें हुई, फिर हमने देखा कि जो जलसा आपने मनसूख किया वो जलसा मनसूख करने के हवाले से ये भी खबरें आई कि शायद आपको सहूलत फराम की गई। वो सहूलत इस्टेब्लिशमेंट ने फराम की, हुकूमत ने फराम की, और क्या हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रवाबित का आगाज़ है वो हो चुका है? जी ऐसी बात नहीं है। मैंने इमरान खान साहब से इस पर भी बात की थी क्योंकि मैं मिलता रहता हूँ हफ्ते में 1-2 बार। तो वो उनको अभी जब मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि देखें मुझे तो कोई राब्ता नहीं हुआ, मेरे पास तो इत्ला आई थी और पार्टी से ही आई थी और इत्ला ये थी कि कोई खून खराबा हो सकता है। और उन्होंने कहा कि जब मुझे ये इत्ला आई तो मैं चूँकि पुरअमन जलसा चाहता हूँ इसलिए मैंने ये जलसे की मुलतवी करने की इजाज़त दे दी। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं अगली बार ऐसी नहीं कोई इजाज़त दूंगा, बल्कि अगर मेरे से कोई इजाज़त लेने भी ना आए इस किस्म की, क्योंकि मैं अब बड़ा क्लियर हूँ कि अगला जलसा होना ही होना है। तो ये बात थी जो है, कोई किसी किस्म की कोई जो डायलॉग की बात आप कह रहे हैं वो तो इसमें नहीं मुझे नज़र आती। नहीं आते। चलें ठीक है। अली ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो पंजाब हुकूमत के हवाले से बात की जा रही है, पंजाब हुकूमत के जो काबीना के इजलास हुए हैं उनमें क्या ये मिलिट्री कोर्ट का मामला हो या इमरान खान के दीगर केसेस का मामला हो, वो उस काबीना के मुख्तलिफ इजलासों में क्या ज़ेर बहस मामला आया है या नहीं, इसी मामले पर हम बात करेंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि जो मिलिट्री कोर्ट का मामला हो या दीगर केसेस का मामला हो, अब वो मामला कहा जा रहा है कि वो वफाकी नोयत का नहीं सूबाई नोयत का है। तो हम ओवरऑल सूरत हाल पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान रफ़ीक साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि सर अब पंजाब हुकूमत के ऊपर जो अपोजिशन जमातें हैं वो तनकीद भी कर रही हैं, ओवरऑल आप चैलेंजेस क्या देख रहे हैं और कारकर्दगी के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं आप उस पर क्या कमेंट करेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया नादिर साहब आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। नादिर साहब, गुजारिश ये है जी कि बाकी सूबों की आपने मिसाल बताई है, लेकिन पंजाब की जो है ना वो मामला डिफरेंट है, इसलिए कि पंजाब की जो हमारी हुकूमत है, हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं, उनका बुनियादी फोकस सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की आवाम को डिलीवर करने के हवाले से है, कामों के हवाले से है। आप ख़ुद देखें, अब 6 माह हो चुके हैं तमाम हुकूमतों को बने हुए। आपको हर चंद दिनों बाद हुकूमत पंजाब का एक नया इनिशिएटिव नज़र आता है, और जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उन तमाम इनिशिएटिव्स को अगर आप आवाम तक लेके जाएं, उनसे पूछें तो लोग इसको सराह रहे हैं, लोग इसके ऊपर जो है ना वो इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और इनका आप देखें कि हमारे इनिशिएटिव्स के मुकाबले में बाकी सूबों को देखें, या ख़ासतौर पे अगर आप केपी की बात करें जहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो उनकी बातें क्या हैं, वो चढ़ियाँ लगाते हैं, वो धमकियाँ लगाते हैं। हमारे तो कोई ऐसा इश्यूज़ जो हैं, मतलब जो अवामी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर तो आए दिन हम कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि उनको हल किया जाए। अब आपके सामने है रिसेंटली कि बिजली के बिलों का एक बहुत बड़ा इशू था,
जो पूरे पाकिस्तान में था, किसी ने नहीं सोचा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब की हदायत के ऊपर, ये बेसिकली उन्हीं का ये आइडिया था, उन्हीं का इनिशिएटिव था, तो ये पंजाब के अवाम को रिलीफ दी गई। 45 अरब से ज़ायद का रिलीफ दिया गया उन लोगों के लिए जो एक्चुअली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, जो 200 यूनिट से लेके 500 यूनिट्स के दरमियान जिनको बिल्स आए और बहुत ज़्यादा बिल्स आए, और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि वो अपने मामलात जो मुआशियात हैं उनको कैसे हैंडल करें। लेकिन ज़ीशान रफ़ीक साहब, ये जो आपने रिलीफ की बात की, लेकिन उस पर तो फिर सूबों ने एतराज़ात भी उठाए। आपने देखा कि कहा गया कि ये जो रिलीफ है वो सिर्फ पंजाब के अंदर क्यों दिया जा रहा है। नहीं जी, एक सेकंड, मेरी गुजारिश ये है कि वो वफाकी हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही, वो हुकूमत पंजाब रिलीफ दे रही है, और हुकूमत पंजाब अपने फंड से रिलीफ दे रही है। देखें, क्या ये बाकियों को नहीं सोचना चाहिए? उनके पास क्या फंड्स नहीं मौजूद? उनके जो ADPs हैं, जो उन्होंने सालाना तरक्याती प्रोग्रामों के वजह से जो फंड्स उनके पास मौजूद हैं, या बाकी जो फंड्स हैं, वो क्यों नहीं ये चीज़ सोचते? तनकीद करनी है तो देखिए, अगर बताएं कि हमने कोई गलत काम किया है, हमने तो ठीक काम किया है, ठीक काम, हम पे तनकीद ये हो रही है कि ये काम आपने, ये ठीक काम है, लेकिन आपने क्यों किया ये काम? क्योंकि अगर आपने काम किया है तो हम नहीं कर पाए, तो तनकीद हम पे कर रहे हैं। ये एक्चुअली तनकीद तो बाकियों पे होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं सोचा। पंजाब के अवाम को रिलीफ मिला है इस सिलसिले में, 2 माह के जो बिल्स होंगे उसमें रिलीफ मिलेगा, अगले माह में भी, इस माह में भी रिलीफ मिल रहा है लोगों को, तो क्या बाकियों का हक नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। तो ये सूबाई हुकूमतों का काम बनता है कि वो लोगों को रिलीफ दें। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को, तमाम जो हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है, उनको ये सवाल उन हुकूमतों से पूछना चाहिए कि आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पे आके? आप बड़े बड़े दावे करते थे, आप लोगों ने आके क्यों नहीं आके आवाम को रिलीफ दिया? जिस तरह हुकूमत पंजाब ने, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया, इनको भी देना चाहिए था। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तनकीद ही बेबुनियाद है। लेकिन ये तो इसी तनकीद के साथ साथ ज़ीशान रफ़ीक साहब, ये भी तो तनकीद हो रही है ना, जो आपके सूबे में एक अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो ये भी शिकायतें कर रही है, ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वो खुल के कर रहे हैं कि पंजाब की जो सूबाई हुकूमत है वो उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। देखें जी, मेरी गुजारिश ये है कि कौन सी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना हमने बनाया? मुझे एक बात बताएं कि 6 माह में चीफ मिनिस्टर पंजाब का कोई एक बयान बताएं, चीफ मिनिस्टर पंजाब का कोई एक ऐसा एक्शन बताएं जो हमने अपोजिशन को कॉर्नर करने के लिए किया हो। चीफ मिनिस्टर पंजाब का फोकस ये है ही नहीं, उनका फोकस है अवाम को डिलीवर करने का। उनका फोकस है कि पंजाब की अवाम ने जो उन पर एतमाद किया है उनको डिलीवर करने का, उनके मसाइल को हल करने का। आप इनिशिएटिव्स उठाते जाएं, आप देखते जाएं। अब रिसेंटली मैं आपको बताऊं, आज हमारे जो CNW के मिनिस्टर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके ऊपर की है कि ये पहली दफ़ा हुआ कि पंजाब में शफाफियत की नई मिसालें कायम की गई, कि ई-टेंडरिंग का आगाज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के ऊपर किया गया। तमाम महकमों में ये चीज़ हो रही है। सिर्फ और सिर्फ एक महकमे का रिजल्ट ये था कि तकरीबन 10 बिलियन से ज़्यादा की बचत की गई, जो इससे पहले कभी नहीं हुई। तो देखिए, ये चीज़ें हो रही हैं। फिर आप देखें, जब, लेकिन ये भी तो बताएं ना कि अब आप कारकर्दगी की बात कर रहे हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब, लेकिन पंजाब के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो तो अभी तक नहीं हुए, और जो बिल है वो भी अभी तक सूबाई असम्बली में जो है वो पेश नहीं हो सका। देखें जी, अब 6 माह हुए अभी हुकूमतों को बने हुए। मुझे बताएं कौन सी जो सूबाई हुकूमतें हैं जिन्होंने इसको बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपने सूबों के अंदर कोई रिफॉर्म्स लेके आए हैं? ये पंजाब कर रही है काम। और ये जो तनकीद करने वाले हैं उनसे पूछे, 5 साल उनकी पंजाब में हुकूमत रही थी, 5 सालों में उन्होंने क्यों नहीं इंतखाबात कराए? उनको किसने रोका था? लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये तारीख रही है कि जब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब तब पंजाब में इंतखाबात कराए गए हैं। और ये आप बिल्कुल ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप 90s को उठा के देख लें, आप 2013 को देख लें, 97 में जब नवाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा बने उसको देख लें। ये तमाम अदवार में हमने बल्दियाती इंतखाबात कराए। और लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि जब जब भी कोई बल्दियाती इदारे मौजूद थे उन्होंने आकर उनको घर भेज दिया। शहबाज शरीफ साहब 2008 में चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, उस वक्त मुशर्रफ का निज़ाम चल रहा था, उन्होंने किसी को घर नहीं भेजा, उन्होंने उनका टेन्योर मुकम्मल होने दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट आई, जो बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं, उन्होंने एक चलते हुए निज़ाम को घर भेज दिया। आपने वो भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था तो उसके ऊपर भी इन्होंने कोई अमल दरामद न किया। अब गुजारिश ये है कि हमने इसके ऊपर
बाकायदा मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से एक दफ़ा फिर पंजाब की आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब बिल्कुल इस पर कमिटेड है, हुकूमत पंजाब इस पर कमिटेड है। चीफ मिनिस्टर ने हुकूमत बनने के 1 माह के अंदर अंदर एक कमेटी फॉर्म की थी, उस कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अब वो मुख्तलिफ प्रोसेस से होता हुआ यकीनन अगले 1-2 माह के अंदर अंदर वो असम्बली से ये बिल पास हो जाएगा, तो ये प्रोसेस चल पड़ेगा। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि फिर इसमें जो बल्दियात के हवाले से आप बात करें, इसमें बड़ी तब्दीलियां क्या ला रही है सूबाई हुकूमत? देखें जी, गुजारिश ये है कि मैं आपको थोड़ा सा क्विकली एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके देता हूँ कि इससे पहले जो मुख्तलिफ अदवार में पंजाब में मुख्तलिफ निज़ाम या मुख्तलिफ एक्ट लेके आए गए, उनका और एक्चुअली जो लोकल गवर्नमेंट्स की रूह होती है कि निचले दर्जे तक इख्तियारात को जो है ना उसको लोगों तक दिया जाए, उसमें एक जो फ़र्क था वो ये रहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीटीए के गवर्नमेंट का जो लास्ट एक्ट जो 2022 नवंबर में उन्होंने मंजूर किया, उसको उठा के देख लें तो उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को 1 यूनिट बना दिया। हम बुनियादी तौर पे ये कर रहे हैं कि हम अर्बन रूरल डिवाइड को कायम रखते हुए, क्योंकि पंजाब का एक सिस्टम पहले जो कामयाब रहा है वो ये रहा है कि अर्बन एरियाज़ के जो लोग हैं वो अपने लिए अपने नुमाइंदे इलेक्ट करें और अपने मसाइल जो उनके रूरल एरिया से डिफरेंट हैं उनको जो है ना वो डिफरेंटली अपने तरीके से हैंडल करें, रूरल एरिया वाले डिफरेंट तरीके से हैंडल करें। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा अर्बन रूरल डिवाइड को कायम रखेंगे और ये हम निचले सतह पे लेके जा रहे हैं, इसको तहसीलों की सतह पे भी चीज़ें लेके जा रहे हैं इस दफ़ा, ताकि लोगों को एक छोटे यूनिट्स बने, छोटे यूनिट्स में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना अपने काम कर सके। फिर जो सबसे बुनियादी एक यूनिट है पंजाब के अंदर, एक बड़ी तारीख उसकी रही है, वो है यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल को हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, यूनियन काउंसिल को हम मज़ीद एम्पावर करेंगे, उसको मज़ीद इख्तियारात देंगे ताकि यूनियन काउंसिल जो है ना वो बेहतर तरीके से लोगों के मसाइल हल कर सके। और इसके साथ साथ मैं एक बात आपको बताऊँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब एक सॉलिड वेस्ट का निज़ाम, पूरा एक निज़ाम सुथरा पंजाब के नाम से पूरे पंजाब में लेके आ रही हैं और ये बहुत जल्द, क्योंकि ये बिल्कुल अपने लास्ट फेज़ में चल रहा है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसमें हम ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ बल्कि रूरल एरियाज़ के लिए भी ये निज़ाम लेके आ रहे हैं, जिसमें लोगों के घरों से वेस्ट कलेक्शन से लेकर उसको डंपिंग साइट तक पहुँचाने तक जो है ना ये सारा सिस्टम होगा और ये पूरा उसका एंड टू एंड इसका सोल्यूशन जो है ना वो किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं लोगों के लिए। फिर इसके अलावा आपको पता है कि स्कूल्स के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से, इसी तरह से हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के हवाले से, यूथ के लिए, स्पोर्ट्स के हवाले से आप देखते जाएं और आप देखेंगे मतलब बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। किसानों के हवाले से इनकलाबी इक़दाम हुकूमत पंजाब कर रही है और इंशाअल्लाह लोगों को इसके समरात नज़र भी आ रहे हैं और ये लोगों को डिलीवर भी इंशाअल्लाह हम करके देंगे। लेकिन ज़ीशान साहब ये भी बताइएगा कि जब भी अडियाला जेल का जिक्र होता है या सहूलियात के हवाले से बात होती है, ऑब्वियसली अडियाला जो है वो पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, सूबे के ज़ेर इंतज़ाम है। हाल ही में हमने देखा कि जलसा जो मुलतवी हुआ पीटीआई के, उस दौरान एक अहम मुलाकात भी हुई पीटीआई के रहनुमाओं की इमरान खान साहब के साथ। क्या उस मुलाकात के हवाले से वज़ीर आला साहिबा जो थी वो ऑन बोर्ड थी? देखें जी, बुनियादी तौर पे जो है ना चीफ मिनिस्टर पंजाब का ना इस बारे में कोई बयान आया, ना हुकूमत पंजाब की तरफ से आया, हमारी तरफ से मतलब ऐसा कोई मेरे नॉलेज में ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो मुलाकात होती है वो मुलाकात तो जो जेल रूल्स हैं उनके मुताबिक होती है, हफ्ते में एक दफ़ा होती है और उस दिन वैसे भी मेरा ख्याल मुलाकातें तय थी, लेकिन शायद सिर्फ टाइम का जो एक डिफरेंस है वो हुआ है। तो वो तो मेरा हाल बातें तो उनके अपने मुंह से आ गई हैं कि उन्होंने जलसे का ऐलान कर दिया था, फिर उनका कोई प्लान नहीं था, कहीं से कोई लोगों के निकलने के हवाले से कोई शुनीद नहीं आ रही थी। आपको मालूम है जब बड़े जलसे होते हैं, हम लोगों ने भी जलसे किए अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक्टिविटीज नज़र आनी शुरू होती है, लोगों की मूवमेंट नज़र आनी शुरू होती है। उस दिन पंजाब का तो मैं 100% कह सकता हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं से लोगों के जुलूसों का आगाज भी नजर नहीं आया, कहीं से लोगों की कोई प्लानिंग नजर नहीं आई। तो वो सुबह सुबह जाकर उन्होंने कोई तरले में तो डाली होंगी, जाकर उन्होंने एक वो बात करके तो उन्होंने एक वो अपनी फेस सेविंग के लिए खुद ही जलसा कैंसिल कर दिया। अब बात यह कि उनको किसी ने मजबूर थोड़ी किया था, जलसा रखा उन्होंने और बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे किए कि जी जलसा लाजमी होगा,
हाँ, जीशान साहब किसके तरले किए होंगे या किससे बात की होगी, किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? अब ये तो वो बता सकते हैं तरले करने वाले, ये तो वो खुद बता सकते हैं ना। ये तो आप उनसे पूछे कि उन्होंने किन के तरले किए थे, जाके जलसा कैंसिल किया अपना खुद। हमारी तरफ से तो उनको देखिए ना, तो हमने उनको कुछ कहा इस सिलसिले में। उनको मुझे एक बात बताया, मैं खुद बताऊं आपको कि हम हल्के के लोग हैं, अब हमें पता है कि हल्कों में कोई एक्टिविटीज होती हैं। यकीन मानिए पंजाब के किसी कोने से भी उनकी कोई मूवमेंट नहीं थी, उनके लोग कहीं से भी नहीं निकल के आने को तैयार थे। केपी में तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है ना जी, उनके अपने चीफ मिनिस्टर वहां बैठे हुए हैं, तो वहां से बताएं कि कौन सा काफिला उन्होंने तैयार किया था जो सुबह क्या नाम है निकलने लगा था लेकिन रुक गया। उनकी तो पहले प्लानिंग से उन्होंने करना नहीं जलसा। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जीशान साहब, अब हम ये भी जिक्र कर रहे थे ना कि अडयाला जेल की सहूलियात हो या इमरान खान के केसेस का मामला हो, तो वो पंजाब को ही रेफर किया जाता है या इशारा किया जाता है कि वो आप लोग ही देखेंगे। तो आपके जो सूबाई काबीना के इजलास हुए हैं, क्या उसमें खान साहब का या खान साहब के केसेस का कोई जिक्र हुआ है? देखें जी, इमरान खान साहब जो है ना वो इतने कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम काबीना में उनको डिस्कस करते रहे। हमारे पास, जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि हुकूमत पंजाब का और चीफ मिनिस्टर पंजाब का फोकस सिर्फ और सिर्फ पंजाब की आवाम और उनके लिए रिलीफ और उनके लिए आसानियाँ पैदा करना है। गवर्नेंस जो है ना वो उनका फोकस है। लेकिन हमारी कभी आपने काबीना से किसी तरफ से कोई ऐसी बात सुनी है कि हम ये चीज़ें, हम तो नए नए इनिशिएटिव्स के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन करते हैं, वहाँ फैसले होते हैं, अमल दरामद होते हैं। नहीं, लेकिन जीशान साहब ये बताइएगा कि हाल ही में जो वफाकी वजीर कानून हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि अगर खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में मामला भेजा जाता है तो वो फैसला जो है वो पंजाब हुकूमत करेगी। तो आपके पास अगर ये मामला आता है तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? ऑब्वियसली अगर वो पंजाब हुकूमत के पास आएगा तो बिल्कुल हम जो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान की रियासत के साथ ये गद्दारी के मुतरादिफ है, तो मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ जो केस है वो भी सख्त 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 केसेस भी चलने चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजाएं भी होनी चाहिए। तो ये तो किसी ढका छुपा नहीं है। हाँ, लेकिन जीशान साहब अगर आपको लिखा जाता है तो फिर आप खान साहब के खिलाफ जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट को भेज देंगे? देखें जी, ये तो जब आता है तो फिर काबीना इस पे फैसला करेगी। मैं तो इस अपनी मतलब राय दे सकता हूँ, लेकिन मैं जो है ना काबीना का या हुकूमत का फैसला, तो जब ये वक्त आएगा तो फिर वो हुकूमत या काबीना का फैसला करेगी। चलें, ठीक है जीशान साहब, लेकिन ये बताइएगा साथ में कि अब हमने देखा कि हाल ही में पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो खुल के सामने आए और 2 मरतबा या 3 मरतबा शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के वफ़द की क़यादत करते हुए प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की और पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातें हुई मुस्लिम लीग नून के साथ। पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? देखें जी, मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने पिछले दौर में 16 माह की जो गवर्नमेंट जो वफाक की बनी, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी थी उस वक़्त भी, और बड़ा मुश्किल वक़्त था, और वो अपनी हमने सियासी पॉपुलैरिटी जो होती है उसकी कॉस्ट के ऊपर पाकिस्तान के लिए सख्त फ़ैसले किए और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए। पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी उस पूरे मामले में और पाकिस्तान को हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अब फिर यकीनन आपको पता है कि एक मुश्किल वक़्त गुज़र रहा है और अवाम के लिए मुश्किलात हैं। इस पे हुकूमत दिन रात जो है ना वो कोशिश कर रही है और पीपल्स पार्टी की भी जो सजेशंस होती हैं, जो वो हमसे डिस्कशन करते हैं, मोस्टली इसी सिलसिले के ऊपर बात करते हैं। हमारी खुद अपनी जो है मेरी खुद बात होती है पीपल्स पार्टी के भाइयों के साथ, वो इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। बाकी पंजाब ने इस दफ़ा नए स्टैंडर्ड सेट किए और मैं आपको बताऊंगा पिछले 5 सालों में आपको पता है कि वज़ीर आला का जो दफ्तर होता था वहाँ से रेट लिस्टें निकला करती थी, वहाँ से लोगों से पैसे लेके जो है ना वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स की जाती थी।
लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मेरिट के ऊपर ये बिल्कुल साबित किया पिछले 6 माह के अंदर कि कोई एक तैनाती, कोई एक ऐसी चीज़ जो थी ना, कोई एक पोस्टिंग, कोई एक ट्रांसफ़र उन्होंने मेरिट से हट के जो है ना वो नहीं की, वो बिल्कुल 100% मेरिट के ऊपर चीज़ें की। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम, हमारे इत्तेहादी सब लोग जो है ना कारबंद है कि हमने लोगों को डिलीवर करना है। बाकी देखें जी, जहाँ पे मुख्तलिफ जमातें होती हैं, मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ नज़रियात होते हैं, उनकी मुख्तलिफ सोच होती है, इशू टू इशू उनकी राय डिफरेंट हो सकती है, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन भी होती है, लेकिन कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। मैं बस ये, कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है, ना को पीपल्स पार्टी की हमसे नाराज़गी है, ना को हमारे कोई ऐसी चीज़ है। हम भी उनको अल्हम्दुलिल्लाह साथ लेके चलते हैं। बुनियादी मकसद हुकूमत का और हुकूमत के साथ जितनी भी जमातें इस वक्त मौजूद हैं कोलेशन में, उन सब का ये है कि हमने पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना है, पाकिस्तान को बेहतर की तरफ लेके जाना, लोगों के लिए रिलीफ फराहम करना है। लेकिन ज़ीशान रफ़ीक साहब, ये भी बताइएगा कि अब पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया, मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात आप कह रहे हैं कि वो नाराज़ नहीं हैं, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं कि कानून साजी हो या पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो या अपॉइंटमेंट्स हों, उन तमाम इशूज़ पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया जाता। देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इशूज़ ज़रूर हैं कि बहुत ज़्यादा जो गली महलों के मसाइल मौजूद हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यकीन मानिए, जो ये मेरा वैसे महकमा भी है तो मुझे पता है इस चीज़ का, कि पिछले 5 सालों में इन लोगों ने इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी जो इन्होंने इस सेक्टर में की, कहीं कोई काम नहीं किए गए, लोगों के हालात बदतर से बदतर होते गए। अब हमारे लिए एक पूरा एक अपहिल टास्क है, वो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द चीज़ें जो है ना वो ओबियसली अमल दरामद चीज़ों पे शुरू हो चुका है, लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा, इस पर टाइम लगेगा। और बिल्कुल इस हवाले से अगर हमारी इत्तेहादियों की है कि जी गली महलों के मसाइल हैं, बिल्कुल हमें पता है कि मसाइल हैं और हम इस पर हल कर रहे हैं और उनके साथ हम उनकी तजावीज़ भी लेते हैं। लेकिन ज़ीशान साहब, ये भी बताइएगा कि क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत के हवाले से या वफाक में मुख्तलिफ चीज़ें, खबरें सामने आती रहीं, क्या अब दोबारा जो है वो पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत दी गई है? बिल्कुल जी, ये देखें, ये लीडरशिप के लेवल पे फैसला जो है ना वो होता है दोनों जमातों पे। और जो मेरी तरह वो यही है कि हमारी जमात की तरफ से बिल्कुल शुरू में भी ये ओपन ऑफर थी, बल्कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद दावत दे चुके थे उनको, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का अपना फैसला है कि उन्होंने काबीना में आना है कि नहीं आना। ये जब भी पीपल्स पार्टी का फैसला होगा कि उन्होंने जब समझेंगे कि काबीना में आना है, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसा कोई रुकावट है नहीं है। काबीना में जितनी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है जी इस वक्त हमारे पास, जब तक वो खुद ना चाहें तो नहीं। लेकिन अब हाल ही में जो मुज़ाकरात हुए थे उसके बाद आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना में शामिल हो सकती है? देखें जी, मैं उस कमेटी का हिस्सा तो नहीं था, ना मैं उन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा था, लेकिन जिस तरह मैंने गुजारिश की है कि ये फैसला उन्होंने खुद करना है। मेरी ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारे पीपल्स पार्टी के भाई उनसे बात होती है, वो ये कहते हैं कि ये फैसला उनकी CEC ने करना है, उनके चेयरमैन साहब ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, उनकी पार्टी की सीनियर क़यादत ने करना है कि उन्होंने कहाँ पे काबीना में जाना है, कहाँ पे काबीना में कब उन्होंने जाना है या कब नहीं जाना। तो ये फैसला उनका अपना फैसला है। उस हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है ना वो बिल्कुल उनका कोई ऐसा हमारी तरफ से कोई ना कोई रुकावट है, ना कोई ऐसा जो है ना, हम ऑब्वियसली जी हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे इत्तेहादी हैं और वफाक में भी इत्तेहादी हैं, पंजाब में भी इत्तेहादी हैं, हम लोग तमाम सूबों में हम इत्तेहादी हैं, बलूचिस्तान में भी, हर जगह हम इत्तेहादी हैं जहाँ हमारे लोग बैठे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया ज़ीशान रफ़ीक साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ज़ीशान रफ़ीक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का केस भेजने का मामला अगर पंजाब के पास आता है तो फिर वो फैसला सूबाई काबीना में मुशावरत के साथ किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को दावत दी गई है काबीना में शामिल होने का, वो CEC में ये मामला रखेंगे और अगर पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होती है तो मुस्लिम लीग नून उन्हें वेलकम करने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ इससे पहले जो हमने गुफ्तगू की अली ज़फ़र साहब के साथ, जो इख्तिलाफ़ात के हवाले से हमने बातें की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि PTI के अंदर
भी कुछ जो लोग हैं वो मौजूद हैं, या अगर हम कहें कि उन्होंने कहा कि जो पीटीआई के दुश्मन हैं वो ये चाहते हैं कि अली ज़फ़र साहब जो हैं वो लीगल टीम किसी तरह छोड़ जाएं। तो इस हवाले से अब मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो चलती रहीं, लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं जिसकी अली ज़फ़र साहब ने भी किसी हद तक तस्दीक की कि इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं और कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो लीगल टीम से भी अलग हो जाएं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीटीआई के अंदर किसी न किसी हद तक जो इख्तिलाफ़ात हैं वो मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।